दोस्तों चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी ला इको ने आज अपने 3 नए फोन्स लॉन्च किए हैं बीजिंग के एक इवेंट में और मैं आपसे आज इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं और अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ला इको ने अपने 3 नए फोन्स लॉन्च किए जिनका नाम है ला 2 प्रो और ला मैक्स 2, या अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो एलई 2 प्रो और एलई मैक्स 2। ये तीनों ही फोन्स अपने पिछले साल के जो वर्जन थे उनका एक अपग्रेड है 2016 के लिए, और ये आपको 20 अप्रैल से प्री बुकिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे चाइना में। हालांकि ऑफिशियल अवेलेबिलिटी क्या होगी इंडिया में, इसके बारे में कोई भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको ये फोन्स इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। अब हो सकता है कोई एक मॉडल लॉन्च हो, कोई 2 हो या तीनों ही हो, लेकिन आपको इंडिया में ये फोन्स जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं कुछ और बात करूं, इन फोन्स के बारे में अपने ओपिनियन शेयर करूं, उससे पहले जान लेते हैं तीनों ही फोन के बारे में क्या कुछ आपको स्पेसिफिकेशंस के रूप में मिलता है। दोस्तों जो पहला फोन है एलई 2, उसमें आपको देखने को मिलता है एक 5.5 इंच का फुल एचडी स्क्रीन, मीडियाटेक का X20 Helio डेका कोर यानी कि 10 कोर का 2.3 गीगाहर्ट्ज पे चलने वाला प्रोसेसर, 3 जीबी की रैम, 32 जीबी की इंटरनल स्टोरेज, यूएसबी टाइप सी का आपको पोर्ट मिलता है। उसके अलावा आपको मिलती है 3000 mAh की बैटरी, ड्यूअल सिम आपको फोन देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आपको देखने को मिलता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर और 16 मेगापिक्सल का कैमरा, और जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, जिसके अंदर पिक्सल साइज है 1.4 माइक्रोन का, जो कि आपको सेल्फीज थोड़ी अच्छी देने में मदद करेगा। और ओवरऑल जो फोन है वो डिजाइन जो है बेसिकली आप ये मान लीजिए कि जो एलई 1S था सेम डिजाइन है फ्रंट से, और बैक से आपको मिलता है जो एलई मैक्स था वैसा। तो डिजाइन के मामले में कंपनी ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया है, आपको अच्छे पूरा मेटालिक बिल्ड मिलती है, शेम्फर्ड एजेस मिलते हैं, नीचे की तरफ आपको यूएसबी टाइप से मिलती है, एक तरफ आपको मिलता है माइक्रोफोन, एक तरफ आपको मिलता है स्पीकर फोन। लेकिन एक चीज जो आपको इन तीनों ही फोन्स में नहीं मिलती है वो है 3.5 mm का हेडफोन जैक। एली ने ये काम किया है इस बार के अपने तीनों ही फोन से 3.5 mm का जो हेडफोन जैक है उसको निकाल दिया है, और उसकी जगह पे आपको यूएसबी टाइप सी बेस्ड ईयरफोन्स या हेडफोन्स यूज करने पड़ेंगे। कंपनी बोलती है कि ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली है, लॉसलेस ऑडियो आपको मिलने वाला है, लेकिन फिर भी ये एक स्टेप बैक है, मैं ये कहूंगा। मैं बताऊंगा आगे कि ऐसा क्यों है। उसके अलावा जो दूसरा फोन है वो है एलई 2 प्रो। ये आपको सेम टू सेम एलई 2 जैसा ही मिलता है। इसके अंदर जो डिफरेंसेस है वो क्या है कि एक तो जो प्रोसेसर है वो आपको मिलता है X25, जो कि बेसिकली X20 है, लेकिन जो उसकी फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ाया गया है 2.5 गीगाहर्ट्ज पे। उसके अलावा जो आपको रैम मिलती है वो मिलती है 4 जीबी की, और जो रियर कैमरा है वो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर 21 मेगापिक्सल का सोनी का IMX230, जो कि मोटो एक्स स्टाइल, मोटो एक्स प्ले, लिनोवो का जो वाइब X3 है, आपको इन सभी फोन्स में देखने को मिलता है। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं एलई 2 प्रो की। और एलई मैक्स 2 जो है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, रियर कैमरा है सेम 21 मेगापिक्सल का IMX230, लेकिन आपको उसमें मिलता है OIS। फ्रंट कैमरा सेम है, जो स्क्रीन है वो आपको मिलता है एक 5.7 इंच का क्वाड एचडी स्क्रीन, और जो प्रोसेसर है वो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 820 फुल 2.15 गीगाहर्ट्ज चलने वाला। और जो फोन की रैम है वो अगर आप लेते हैं 32 जीबी का वेरिएंट तो आपको मिलेगी 4 जीबी, और अगर आप लेते हैं 64 जीबी का वेरिएंट तो आपको मिलेगी 6 जीबी। तो बेसिकली ये 3 चेंजेस हैं। उसके अलावा जो लाइनअप है वो दिखने में बिल्कुल सेम है फ्रंट एंड बैक से, बस साइज को थोड़ा बड़ा किया गया। आप ये मान लीजिए कि एलई मैक्स का जो साइज है, मैक्स 2 का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। उसके अलावा जो एलई 2 और एलई 2 प्रो है वो दिखने में बिल्कुल सेम है, बस इंटरनल्स का आपको फर्क देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज जो थ्रू आउट कॉमन है वो ये कि 3.5 mm का हेडफोन जैक इसमें नहीं दिया गया है। दोस्तों जहां तक हम बात करते हैं प्राइस की, तो एलई 2 की जो प्राइस है वो है 1100 चाइनीज युआन, जो एलई 2 प्रो की प्राइस है वो है 1500 चाइनीज युआन, और जो एलई मैक्स की प्राइस है, जो मैक्स 2 की प्राइस है वो है 2100 चाइनीज युआन 32 जीबी के लिए, और 2500 चाइनीज युआन 64 जीबी के लिए। अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करता हूं तो एलई 2 की प्राइस हो जाती है करीब 11200-300 के आसपास, जो एलई 2 प्रो है उसकी प्राइस हो जाती है करीब 15200-300 के आसपास, जो एलई मैक्स 2 है उसकी प्राइस हो जाती है करीब 21500 के आसपास 32 जीबी के लिए, और एलई मैक्स 2 के 64 जीबी वेरिएंट की प्राइस हो जाती है करीब 25500 के आसपास 64 जीबी के लिए। दोस्तों प्राइसिंग के हिसाब से मुझे फोन्स काफी अच्छे लगते हैं, और अगर इंडिया में आते हैं ऑलमोस्ट सेम प्राइस में तो Xiaomi को बहुत ही टाइट कंपटीशन यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इवन जो 20,000 रुपए का सेगमेंट है, अगर ये 15,000 का एलई 2 प्रो आता है तो इसके अंदर भी काफी एक टाइट कंपटीशन ये क्रिएट करेगा। लेकिन फिर भी कुछ कुछ कमियां हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो ये कि डिजाइन फोन काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आपको प्रीमियम फिनिश मिलती है। X20 जो है वो भी एक ठीक प्रोसेसर है, और जो 820 आपको मिलता है क्वाड एचडी स्क्रीन के साथ में, 4 जीबी और 6 जीबी की रैम के साथ में, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे थोड़ी सी और ज्यादा हो सकती थी। लाइको ने थोड़ी सी कमी रखी है कि आपको 3000 mAh की बैटरी दी है एलई 2 और एलई 2 प्रो में, और एलई मैक्स 2 के अंदर आपको मिलती है 3100 mAh की बैटरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट किया जा सकता था। उसके अलावा जो हेडफोन जैक को ड्रॉप करके यूएसबी टाइप सी अडेप्टर के थ्रू आपको ईयरफोन्स का ऑप्शन दिया गया है वो मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए था।
दे सकते थे, लेकिन आपको ऑप्शन के लिए एक नॉर्मल हेडफोन जैक भी देना चाहिए था, क्योंकि ये एप्पल नहीं है जो एप्पल ने एक बार सोच लिया कि मैं लाइटनिंग पोर्ट के थ्रू अगर ऑडियो आउटपुट दूंगा और सभी कस्टमर्स फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, इतने ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि सभी उस चीज को हजम भी कर लेंगे। लेकिन लाइको इतना कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, कस्टमर्स जो है वो हो सकता है सोचें इस चीज को कि इसमें हेडफोन जैक नहीं है, तो ये हो सकता है उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। तो अगर वो लॉसलेस ऑडियो देना चाहते थे तो वो यूएसबी टाइप सी के थ्रू दे सकते थे। उन्होंने अपने हेडफोन्स निकाले, उसके अलावा मार्केट में JBL के हेडफोन्स में आते हैं तो लोग वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हेडफोन जैक एक होना चाहिए था। उससे ये होता है कि कस्टमर्स को ऐसा नहीं लगता है कि उनको कुछ कमी मिल रही है किसी चीज में। ऑप्शन है, अगर आप यूज करना है तो यूएसबी टाइप सी यूज कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप हेडफोन भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस केस में प्रॉब्लम तब आती है जब आप फोन को चार्ज में लगाएंगे तो उसके लिए फिर आपको एक अलग से अडेप्टर लेना पड़ेगा, या फिर आपको वायरलेस अपने हेडफोन्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे। एप्पल जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर वो ऐसा करने का सोचे तो उसको कोई चिंता वाली बात नहीं है। कस्टमर्स इतने ज्यादा हैं, फैन फॉलोइंग इतनी ब्लाइंड है कि वो बड़े आराम से उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन लाइको के साथ में ये एक कमी थी। जो एक अच्छी बात है मुझे वो ये लगी कि इन तीनों ही फोन्स में जो डिजाइन है वो आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छा लाइनअप होता है किसी भी कंपनी के लिए कि 3 फोन्स हैं, ज्यादा वैरायटी नहीं है, और आपको उसी में ही 1 2 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो ये ले लो, थोड़ा अच्छा चाहिए तो ये ले लो, और सबसे अच्छा चाहिए तो ये ले लो। ज्यादा मॉडल्स नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, ज्यादा डिजाइन के अंदर भी चेंजेस नहीं, तो ये काफी एक अच्छी बात है। सिमिलैरिटी काफी अच्छी है, फोन दिखने में काफी अच्छे हैं, और आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बिल्ड भी अच्छी लगती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है या फिर जो आपको बैटरी बैकअप वगैरह मिलता है वो देखते हैं कि फोन जब आते हैं इंडिया में तो कैसे मिलता है। और साथ ही साथ इनकी इंडिया की जो प्राइसिंग होगी वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर लाइको ने प्राइसिंग अच्छे से लगा ली इस बार इंडिया में तो समझ लीजिए कि Xiaomi का जो Mi 5 है या जो Redmi Note 3 है वो बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकते हैं। उसके अलावा जो ट्रायो बनने वाला है, जो थ्रीसम बनने वाला है आपको Mizu M3 Note का, उसके अलावा LE2 का और Redmi Note 3 का, ये भी एक दिखने वाली बात होगी कि 3 चाइनीज प्लेयर्स एक मार्केट में जब कंपीट करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट तो वो किस तरीके से अपनी प्राइसिंग को रखते हैं, किस तरीके से अपने फोन को ऊपर लेके आते हैं, और किस तरीके से वो सेल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि LE2 Pro और LE Max 2 के बारे में दी गई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इनके बारे में जान गए होंगे। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।